मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को ईशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय 13 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस भोर हमसे क्या कहता है। रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय 13 पद जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें बताती है कि परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। पर ऐसा क्यों कि परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना, जबकि हमारा परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है, जैसा लिखा भी गया है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 8 पद। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो फिर मेरे प्रियो, जब परमेश्वर प्रेम है तो वह किसी को कैसे अप्रिय जाना। हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परंतु यहाँ कैसे परमेश्वर पक्षपाती बन बैठा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ना ही पक्षपाती है और ना ही किसी से नफरत करने वाला। परमेश्वर ने याकूब और एसाव दोनों को बहुतायत से आशीष दी। बाइबल हमें इसकी सत्यता बताती है कि परमेश्वर ने एसाव को बहुत सारी आशीषें दी। परमेश्वर ने एसाव के वंश को बहुत बढ़ाया और एक राष्ट्र का मूल पिता भी बनाया। परमेश्वर ने उसे एदोमी जाति का लीडर भी बनाया। उत्पत्ति उसका 36 अध्याय 1 पद बताती है कि एसाव सदोम भी कहलाया और उसके वंश से एदोमी जाति का निर्माण हुआ और एसाव इसका मूल पिता कहलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एसाव को धन संपत्ति और सामर्थ भी दिए। उत्पत्ति उसका 33 अध्याय 9 पद। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई याकूब, मेरे पास बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। वैसे ही उत्पत्ति उसका 36 अध्याय 7 पद। क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठा ना रह सके और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहां वो परदेशी होकर रहते थे वे समा ना सके। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने याकूब की तरह एसाव को वो सारी आशीषें दी जो याकूब को परमेश्वर ने दिया था। तो फिर पौलुस क्यों कहता है कि परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। मेरे प्रियो, बस एक ऐसी आशीष थी जो याकूब को मिला परंतु एसाव को नहीं, और वो आशीष उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय 15 पद में मिलता है। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। मेरे प्रियो, यही वो आशीष थी जो याकूब को मिला लेकिन एसाव को नहीं, कि यहोवा याकूब के साथ रहा और जहां जहां वो गया यहोवा उसके संग चला। बाइबल में कहीं भी परमेश्वर और एसाव की बातचीत और मुलाकात का वर्णन नहीं है। परमेश्वर ने एसाव को सब भौतिक आशीषें दी परंतु उसके साथ कभी नहीं रहा, ना ही उसे अनुशासित किया। वह एसाव को पूरी रीति से छोड़ दिया। परमेश्वर एसाव के जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही उसे आत्मिक और पवित्रता की सीख दी, और परमेश्वर और एसाव का कभी कोई रिश्ता नहीं बना। एसाव के पास सब कुछ था लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। उसी के विपरीत परमेश्वर याकूब को रोज छड़ी मारता था, उसके आत्मिक और शारीरिक जीवन पर रोज हस्तक्षेप करता था। वह जहां जाता था यहोवा उसके साथ साथ जाता था। परमेश्वर याकूब के जीवन को अनुशासित करता चल रहा था, उसे धोखेबाज इंसान से एक आत्मिक इंसान बनाया। परमेश्वर रोज उससे मुलाकात करता और बातचीत करता था। उसे नया नाम भी दिया, इज़राइल। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय 28 पद। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने याकूब को प्रिय जाना और एसाव को अप्रिय जाना। इसका बस एक ही मुख्य कारण था कि एसाव ने परमेश्वर के दान और आशीर्वाद को अप्रिय जाना था। उत्पत्ति उसका 25 अध्याय 32 से 33 पद। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा
अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। मेरे प्रियो, यही कारण था कि परमेश्वर ने एसाव को उसी के ही कहे अनुसार उसे अप्रिय जाना, क्योंकि उसने परमेश्वर का दिया अधिकार पहलौठेपन को तुच्छ जाना था। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में वह अधर्मी और अप्रिय हुआ। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 16 पद। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे का होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। इसलिए मेरे प्रियो, एसाव ने परमेश्वर के पहलौठे के अधिकार को अप्रिय जाना, इसलिए परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना। इसके विपरीत याकूब ने परमेश्वर के पहलौठे के अधिकार को प्रिय जाना, इसलिए परमेश्वर ने याकूब को प्रिय जाना। यद्यपि याकूब धोखेबाज और झूठा मनुष्य था और परमेश्वर ने उसे उसकी सजा भी दी। वह लगभग 14 साल तक अपने माता पिता से दूर रहा, परंतु वह अपने परमेश्वर से प्रेम करता था और इसलिए वह चाहता था कि इज़राइल का परमेश्वर उसके साथ रहे। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आशीषों को हम अप्रिय ना जाने। परमेश्वर की कृपा, भलाई, अनुग्रह, उसके समय और दान को कई विश्वासी हल्के में लेते हैं, प्रिय नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ नहीं होती है। हाँ, एसाव के समान सारी भौतिक आशीषें उन्हें जरूर मिलती है, जैसा कि वे समझते भी हैं कि भौतिक आशीषें ही परमेश्वर की बड़ी आशीषें हैं। परंतु एसाव के समान सभी भौतिक आशीषें होने के बावजूद परमेश्वर उसके साथ नहीं था। वैसे ही कई मसीहों के जीवन में सभी भौतिक आशीषें हैं, परंतु परमेश्वर की आत्मिक आशीषें उनके साथ नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे मारता है, उसके जीवन के हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, उसके जीवन को अनुशासित करने के लिए उसे रोज ताड़ना भी देता है, जैसा परमेश्वर ने याकूब के साथ किया। पर इस ताड़ना, हस्तक्षेप, अनुशासन में हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। मेरे प्रियो, एसाव नहीं बल्कि याकूब बनिए, क्योंकि भौतिक और शारीरिक आशीषों से बढ़कर हम मसीहों के लिए परमेश्वर का हमारे साथ होना जरूरी है, तभी हम उसके प्रिय कहलाएंगे, अन्यथा एसाव के समान अप्रिय कहलाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस बोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे भलाई और अनुग्रह की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं, ये तेरी अपार दया है। हे पिता, आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के तेरे वचन की अगुवाई के लिए कि तू हमसे प्रेम करता है, इसलिए एक पिता के समान हमें छड़ी मारता है, ताड़ना देता है कि हम एसाव के समान ना बन जाए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें प्रिय जाना है और हमारे साथ साथ चलता है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हे पिता, इस घड़ी मैं अपने सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, जो अनुग्रह, दया, क्षमा और प्रेम की आशीष से तूने हमें आज दिया है, उसे हम अप्रिय ना जाने, उसका आदर करें, उसे प्रिय जाने, उसका सम्मान करें। एसाव की तरह हम उसे अप्रिय ना जाने, क्योंकि अगर आज हम इसे अप्रिय जाने तो आगे परमेश्वर हमें भी अप्रिय ठहराएगा। हे पिता, तेरे परिवारों में भौतिक आशीषों से बढ़कर अपनी उपस्थिति की आशीष को प्रदान कर, क्योंकि तुझ में ही रहकर हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो संसार में है और जो स्वर्ग में हमें मिलने वाली है। एसाव की तरह हम तेरे संतान होने के अधिकार को ना खोने पाए। हे पिता, हमारे परिवारों के साथ तू चला कर, रहा कर, हमारे जीवन में तेरा हस्तक्षेप हो कि हमारा तुझसे रिश्ता और गहरा हो। हे पिता, तेरे लोगों के बीच तेरा वास हो, हमें अपने से अलग ना कर, हम तेरे अप्रिय नहीं बल्कि प्रिय घोषित हो। हमें बल दे, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, आत्मिक जीवन, भोजन, जल प्रदान कर कि हम तृप्त रहे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण कर।
आमीन आमीन।